नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके हमारे चैनल पाव ब्लॉग्स में। मैं हूं प्राची छत्तीसगढ़ से। दोस्तों, जब भी ये 4 जून के आसपास का टाइम होता है ना, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हैवी टाइम होना स्टार्ट हो जाता है। पिछले साल भी मैंने इसी दौरान एक वीडियो बनाई थी जिस पर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और मैंने कभी भी कैमरे पर अपने इमोशन बहुत ज़्यादा नहीं दिखाए हैं, क्योंकि दिखाने से कुछ नहीं होता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस दिखाओगे और मतलब आप रियल लाइफ में भी अगर बहुत ज़्यादा होते हैं ना, आप बहुत ज़्यादा इमोशंस दिखाना स्टार्ट कर दोगे तो लोग उसका सिर्फ, मुझे नहीं लगता है कि उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको होता है। लोग सांत्वना दे देते हैं लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो मैंने 4 जून की बात है, 4:30 बजे का टाइम था, 4:30 से 4:45 के बीच का टाइम था, इतना ही शाम का टाइम था। मेरी क्लास चल रही थी जूनियर बैच के साथ। मुझे सडनली एक फ़ोन आता है कि ऐसा ऐसा हो गया। मैंने जीवन में उस दौरान अपने एक ऐसे इंसान को खो दिया जिसकी बदौलत आज जो कुछ भी मैं हूँ। ऑनलाइन आप बोल सकते हो कि ऑनलाइन मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, लेकिन ऑफलाइन मेरी एक बहुत अच्छी खासी एकेडमी है और मैं अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड भी हूँ और सक्सेसफुल भी हूँ। सक्सेसफुल के खैर आप अपने मेज़रमेंट होते, मैंने बोला है, लेकिन मैं अपने काम से खुश हूँ, सेटिस्फाई हूँ। मुझे अपने काम में खुशी मिलती है। मैं अपने सारे खर्चों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ और साथ में मैं दूसरों की भी हेल्प कर सकती हूँ। तो इतना मेरे काम से मुझे मिल जाता है, तो इसीलिए मैंने बोला कि मैं ऑफलाइन में जो है पूरी तरीके से सक्सेसफुल हूँ। लेकिन मैंने ऐसे इंसान को अपने जीवन में खो दिया था कि जिसकी, बोलते हैं ना, जिसकी भरपाई करना कभी नहीं हो सकती है। आज मेरे अंदर जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, जो भी मैंने सीखा है, मैंने सिर्फ उन्हीं से सीखा है और वो थी मेरी नानी। बोलते हैं जन्म देने वालों से बड़ा जो है वो उसको पालने वाला होता है, तो मुझे भी मेरी नानी ने पाला है। वो खुद अनपढ़ थी लेकिन मेरी एजुकेशन में उन्होंने बहुत पैसा लगाया और आज जो भी मेरी पढ़ाई लिखाई है ना, वही मेरे काम आ रही है। क्योंकि आपको पता है मैं कोचिंग इंडस्ट्री से हूँ और यहाँ पर बिना एजुकेशन का तो कोई मतलब है नहीं। तो वो जो भी मैंने पढ़ा लिखा वही आज मेरे काम आ रहा है। आज अपने पैरों पर खड़ी हूँ, सिर्फ आज नहीं, मैं बहुत पहले से अपने पैरों पर खड़ी हूँ। मैंने अपना शायद बताया भी है कि मैंने 11 साल से कोचिंग देना स्टार्ट कर दिया था और 21 जब मैं खुद 21 साल की थी तब तो मेरा एकेडमी बहुत बड़ा रूप ले चुका था। 21 साल में तो एकेडमी बहुत बड़ी हो गई थी। तो सोच सकते हैं 21 साल से जब एकेडमी बड़ी हो गई तब से मैंने मतलब अपने पैरों पर पूरी तरीके से मैं स्टेबल थी, यानी अपने खर्चों के लिए किसी भी, ना छोटे से खर्चे के लिए ना बड़े खर्चों के लिए किसी पर डिपेंड थी मैं। तो वो जो हिम्मत थी, वो हौसला था, वो उन्हीं का ही दिया हुआ था। इस दौरान ऐसा नहीं था कि कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब कुछ आसानी से हाथ में मिल गया, ऐसा नहीं था। बहुत स्ट्रगल किए लाइफ में, बहुत दिन ऐसे थे जब भूखे भी रहना पड़ा। बहुत बहुत रातें ऐसी भी थी जो बिना सोए गुजारनी पड़ी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई जो लाइफ में करनी पड़ी, बट एक था कि अपना आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल करना, एक अपनी आइडेंटिटी बनानी। तो बस वो था दिमाग में और आइडेंटिटी के लिए जो स्ट्रगल था वो कामयाब हो गया। मुश्किल से मुश्किल, कितनी भी मुश्किलें आ जाए ना, मैं कभी हार नहीं मानती हूँ। मेरी मेरी ये हैबिट बहुत ही तगड़ी है जो मुझको मेरी नानी से मिली है। मेरी नानी मेरे नाना जी की जो डेथ थी वो बहुत पहले हो गई थी, हम बहुत छोटे छोटे होते थे। तो उस समय उनके उनके जो बच्चों की जिम्मेदारी थी, यानी मेरे मामा और नानी, ये मौसी बड़ों की, वो नानी के ऊपर आ गई थी। उस समय एक दो लोगों की, एक ही की शादी हुई थी मेरी मम्मी से, जो बड़े वाले हैं, हाँ बड़े वाले हैं, दो की। बाकी सबकी शादी अभी अभी बची हुई थी। मामा गुरु की शादी तो मेरे सामने हुई है।
वो सब उन्होंने की। वो अपने टाइम में क्या, जब तक वो जिंदा थी वो एक दमदार लेडी। उनकी जैसी शख्सियत मैंने आज दिन तक मेरे जीवन में मैंने नहीं देखी। उन्होंने अपना ज्यादातर टाइम वो कुछ ना कुछ करती रहती थी, कभी खाली बैठे मैंने उनको देखा ही नहीं। और ये हैबिट मेरे अंदर भी आ गई है। अभी देखो, मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है 2 से लेकर 7 बजे तक, और मॉर्निंग चलती है हमारी क्लासेस 8 to 10। उसके बाद भी हमारे पास खाली टाइम बच जाता है, तो आपने देखा मुझे, मैं अचार बना लेती हूँ। मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। ये हैबिट भी मेरी सिर्फ अचार, बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी तैयार की है कि ये सब चीज़ें मेरी नानी से मुझे मिली है। वो कभी किसी की बुराई पीठ पीछे नहीं करती। जिसको भी जो बोलना होता था वो मुंह पे बोल देती थी। मेरी भी यही हैबिट है, मैं कभी भी किसी की बुराई पीठ पीछे नहीं करती। मेरे को जिसको जो बोलना होता है वो मुंह के ऊपर बोल देती हूँ, क्योंकि इतना हौसला है मेरे को कि मेरे को किसी के पीछे जाके बात करने के वो नहीं है। मैं डरती नहीं हूँ पहली चीज़ किसी से। मुझे जो बोलना होता है मैं मुंह के सामने बोल देती हूँ। और उन्होंने हमेशा बोला है कि भाई, आप जिसके साथ भी रहो, जितने भी लोग आपके सर्कल में हो, उनके साथ लॉयल रहो, ईमानदार रहो। बोलते ना, इज्जत कमाने में बहुत टाइम लगता है लेकिन गंवाने में चुटकी। बहुत सही बात उन्होंने बोली। और सबसे अच्छी बात, मतलब उनमें कुछ खोजूं कि क्या था बुरा, तो कुछ भी नहीं दिखता है। मैंने आज देखा है लोगों के पास कोई काम नहीं, दिन भर इधर उधर इधर उधर, 10 तरीके की बातें। उनमें एक भी बीमारी नहीं थी। आखिरी में वो बीमारी से नहीं, अपनी एज के कारण ही, एज हो गई थी उनकी, कोई बीमारी नहीं। जो मेहनती शरीर होता है ना, उनमें बीमारी कहाँ से लगेगी? पहली चीज तो ये, कोई बीमारी नहीं थी उनको। पर यह था कि अब जो उनकी भरपाई है, बहुत मुश्किल है कि कभी कोई कर भी पाएगा। हमेशा बोलते ना, उम्र का कोई वो नहीं है। उम्र सबको आज नहीं जाना है, कल जाना है, कभी ना कभी तो जाना ही है। बच्चा हो गया, वो हमेशा बोलते थे, और मैंने पढ़ा भी है, बच्चा हो गया, बूढ़ा हो गया, गरीब हो गया, बीमार हो गया, इन चारों को ना छोड़ दिया जाता है। अगर ये बुरे दौर से गुजरे ना, तो इनको छोड़ दिया जाता है। और ये मैंने महसूस भी किया है कि हाँ यार, ये होता है। उन्होंने अपने बारे में बाद में, दूसरों के बारे में पहले सोचा है। उन्होंने आखिर में यही बात बोली थी कि अपने शरीर को कभी भी रेस्ट मत दो। बोलते, जितना तुम रेस्ट दोगे उतना ये बीमार होता जाएगा। खूब मेहनत करो, जितना हो सके इससे काम लो। इतनी प्यारी थी मेरी नानी। बस वही है, 4 जून जब भी आता है, बहुत सारी भावनाएं घुमड़ घुमड़ के अंदर आती है। बहुत रोने का मन करता है, लेकिन रो के कुछ नहीं होता है। रोने से थोड़ी देर के लिए दिल हल्का हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वही सारी चीज़ें जो है वो हर चीज़ में परफेक्ट थी, हर चीज़ में परफेक्ट। बोलते ना कि उनको खेतों के काम बहुत अच्छे से कर लेती, घर के काम बहुत अच्छे से, बच्चों की उनकी परवरिश बहुत अच्छी। है ही नहीं कुछ नहीं उनके बारे में कि ये नहीं आता। उनको एक चीज़ की हमेशा कमी खलती थी कि काश मैं भी पढ़ी लिखी होती। उनको ये हमेशा बोलती रहती थी मेरे को कि काश मेरे माँ बाप ने भी मेरे को पढ़ाया होता, तो देख मैं कहाँ से कहाँ हूँ। वो वाकई कहाँ से कहाँ होती हूँ, ये तो है। मैं अपनी नानी का
1% भी नहीं हूँ, शायद 1% भी नहीं बन पाई हूँ। मैं कोशिश करती हूँ, मैं बहुत जल्दी ना इमोशनल हो जाती हूँ, लेकिन वो बहुत कड़े दिल की थी, बहुत ही ज़्यादा कड़े दिल की थी। मेरे को कहीं थोड़ा सा ब्लड दिखता ना तो मेरा पसीने छूटना स्टार्ट हो जाता है। और वो तो भैया कितने सारे लोगों को उन्होंने ठीक किया है, बहुत कड़ा दिल था उनका। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बन पाऊँ, मेरी आइडल ही वो है, मैं अपनी नानी की तरह बनूँ। बाकी मेरे को किसी की तरह नहीं बनना है। भगवान ने चाहा तो मुझे भी उन्हीं के पास भेजे, मुझे कहीं और, बोलते ना ईश्वर के चरणों में जगह चाहिए या ये चाहिए, मुझे मेरी नानी के पास भेजे बस। मुझे अपनी नानी के पास ही जाना। वो इतनी चीज़ें, उनकी जो दी हुई सीख है ना, उन्होंने हमेशा ऐसी सीख दी है कि आज हम उन्हीं की सीख के चलते अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे हैं। चाहे वो घर के काम हो, चाहे वो एकेडमी में मेंटल स्ट्रेस को कैसे कम करना है, वो सारी चीज़ें उन्हीं की दी गई है। मेरे अंदर मेरा खुद का कुछ भी नहीं है, जो भी है वो सब उन्हीं का ही है। इसीलिए, पर वही है दोस्तों, एक बार जो आता है उसको जाना तो पड़ता ही है, ये तो ऐसा नहीं है। मुझे भी जाना है, सबको ही जाना है खैर, बट ऐसा है कि इन लोगों की जो वैल्यू है ना, वो हमेशा रहेगी। इसलिए मैं भी लाइफ में ऐसे काम करने की कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट यार मेरे जाने के बाद मेरे काम भी लोगों को याद रहे। अब कितने रहेंगे वो तो भगवान ही बता सकते हैं।